जहां भगवान राम ने शिव की आराधना की, जहां समुद्र ने रास्ता दिया, जहां आस्था और अध्यात्म का संगम होता है, वह स्थान है रामेश्वरम। यह मात्र एक तीर्थ नहीं, यह वह पवित्र भूमि है जहां विष्णु के अवतार राम ने स्वयं शिव की स्थापना की। नमस्ते, स्वागत है हमारे चैनल रियल हिंदी स्टोरी। यहाँ आपको मिलेगी श्रिया की प्यारी प्यारी बातें, शरारतें और मस्ती से भरी एक मासूम दुनिया। अगर आपको बच्चे पसंद हैं और आप मुस्कुराना चाहते हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। रामेश्वरम की भौगोलिक और धार्मिक पहचान। रामेश्वरम दक्षिण भारत में तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह एक द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के बीच पंबन सेतु द्वारा जुड़ा हुआ है। यह हिंदुओं के 4 धामों में से एक है, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम। यहाँ रामनाथस्वामी मंदिर स्थित है, जहाँ भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग विराजित है। ज्योतिर्लिंगों में स्थान। रामेश्वरम 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां स्थान रखता है। यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। यहाँ शिव और विष्णु का अद्वितीय संगम देखने को मिलता है। रामायण और रामेश्वरम का संबंध। रामायण के अनुसार जब सीता माता का अपहरण हो गया था, तब भगवान राम वानर सेना के साथ लंका जाने हेतु समुद्र किनारे पहुँचे। उन्होंने समुद्र से मार्ग देने की प्रार्थना की, पर जब उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने त्रिनेत्रधारी शिव की पूजा का निर्णय लिया। राम ने कहा कि लंका पर चढ़ाई करने से पहले वे भगवान शिव की पूजा करेंगे ताकि विजय निश्चित हो। शिवलिंग की स्थापना। राम ने हनुमान को कैलाश से शिवलिंग लाने भेजा, लेकिन विलंब होने पर सीता माता ने बालू रेत से एक शिवलिंग बनाया। उसी रेत के शिवलिंग की पूजा भगवान राम ने की, यही है रामलिंगम। हनुमान जी द्वारा लाए गए लिंग की स्थापना। जब हनुमान जी लौटे, उन्होंने देखा कि पूजा संपन्न हो चुकी है। वे निराश हुए। तब राम ने उनके द्वारा लाए गए लिंग को भी स्थापित किया और कहा कि पहले तुम्हारे लाए लिंग की पूजा होगी, वह है विश्वलिंगम। रामनाथस्वामी मंदिर का निर्माण और इतिहास। यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। इसमें लगभग 1212 मीटर लंबा गलियारा कॉरिडोर है, जो विश्व का सबसे लंबा मंदिर गलियारा माना जाता है। मंदिर का निर्माण कई राजाओं ने चरणबद्ध तरीके से करवाया। पांड्य, चोल, सेतु राजा और बाद में रामनाथपुरम के सेतुपति राजा। महत्वपूर्ण तथ्य। यहाँ 2 शिवलिंग हैं, रामलिंगम सीता द्वारा स्थापित और विश्वलिंगम हनुमान द्वारा लाया गया। रोजाना पहले विश्वलिंगम की पूजा होती है, यह हनुमान की भक्ति को दर्शाता है। समुद्र और तीर्थ स्नान। 22 कुओं का रहस्य। मंदिर परिसर में 22 तीर्थ कुंड कुएं हैं। प्रत्येक कुंड का अलग अलग पौराणिक महत्व है। मान्यता है कि इन जलकुंडों में स्नान करने से शरीर और आत्मा दोनों शुद्ध होते हैं। यह स्नान मोक्ष प्राप्ति की दिशा में पहला कदम माना जाता है। राम सेतु और सेतुबंध। रामेश्वरम से श्रीलंका के बीच समुद्र में स्थित राम सेतु को नल और नील ने वानर सेना के साथ बनाया था। आज भी सैटेलाइट चित्रों में इसकी रेखाएं स्पष्ट दिखती हैं। यह धर्म, भक्ति और संगठित प्रयासों का जीवंत प्रतीक है। रामेश्वरम की विशेषता। यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहां विष्णु और शिव दोनों की पूजा होती है। तीर्थयात्री पहले काशी जाते हैं और फिर रामेश्वरम आकर पूजा पूरी करते हैं। इसे काशी पूर्ण यात्रा कहा जाता है। रामेश्वरम से जुड़ी हर कथा हमें यह सिखाती है कि ईश्वर में ईश्वर की भक्ति ही सबसे बड़ा धर्म है। आधुनिक काल में मंदिर की स्थिति। मंदिर तमिलनाडु सरकार द्वारा संचालित है। यहाँ प्रति वर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं।
देश विदेश से लोग यहाँ अध्यात्म और शांति की खोज में आते हैं। उत्सव और महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ भव्य आयोजन होता है। साथ ही रामनवमी, कार्तिक मास और साप्ताहिक रुद्राभिषेक भी विशेष होते हैं। मंदिर में प्राचीन वैदिक परंपराओं के अनुसार पूजा होती है। समापन शिव और राम की एकता का प्रतीक। रामेश्वरम केवल एक मंदिर नहीं, यह राम की भक्ति, हनुमान की सेवा, सीता की श्रद्धा और शिव की कृपा का अद्भुत संगम है। यह हमें सिखाता है कि हर युग में भक्ति ही वह शक्ति है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ती है। आज भी जब कोई रामेश्वरम पहुंचता है, उसकी आत्मा जैसे कह उठती है, शिव से राम तक और राम से शिव तक सब एक ही हैं।